राज खान, निकिता, शबा, अंजू, एकनाथ। चलिए फटाफट से जुड़ते जाइए सारे बच्चे। शुरू करें? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल एलएस हैविंग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन तो आपको पता है क्या होता है, एक ही बॉडी से, मतलब एक ही पेरेंटल बॉडी से दो जो है दो में डिवाइड हो गया। मान लो कि ये रहा, जैसे कि आप लोग अमीबा को देखते होंगे, ठीक है, ये रहा, इसी से जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होके दो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग टर्म जोड़ दिया है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, है ना। खीरा को जब आप लोग चार भाग में ऐसे ऐसे बीच से कट करते हैं, चार बराबर भाग में, पीस नहीं, सलाद के लिए जो गोल गोल पीस करते हैं उसको नहीं, जो खड़ा खड़ा चार पीस करते हैं और बीच में हल्का नमक डाल देते हैं, वो वाला हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो ये आपको ज्यादा देखने को किस में मिलता है, युगलीना में। ठीक है, युगलीना क्या होता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर सर पे इसके बाल निकले रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ बाल से निकले रहते हैं, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ये गाजर है कि क्या ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा इसको क्या बोलते हैं बताना तुम लोग जरा, ठीक ना। फिर यहाँ पर क्या होते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है ये ऐसे ऐसे डेवलप्ड होने लगते हैं। ठीक है, मतलब इनलार्ज होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ये लॉन्गिट्यूडनली दो भाग में बंटने लगते हैं, देख रहे हैं। और धीरे धीरे फिर ये नीचे से बराबर बराबर में आकर के सेपरेट हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे। ये कौन है, युगलीना। ठीक है, युगलीना है, याद रहेगा। अब आता है कि ये सर लॉन्गिट्यूडिनल तो हो गया, तो फिर ट्रांसवर्स फ्यूजन भी तो हो रहा होगा। ट्रांसवर्स फ्यूजन किस में होगा, है ना। अनुदैर्ध्य तरंग तो युगलिना में हो गया, ठीक है। फिर ये जो है ट्रांसफर वाला, इस ये किस में होगा, ट्रांसवर्स जो होगा ये लॉन्गिट्यूडिनल है, और ट्रांसवर्स जो होगा वो किस में होगा, अमीबा, जो अभी आपको हमने बताया अमीबा में, और किस में, पैरामीशियम में। ठीक है, और प्लानेरिया में। प्लानेरिया में अमीबा, पैरामीशियम और प्लानेरिया में कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। युगलीना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है, वही फ्यूजन फ्यूजन जो बोलो, बोलने में क्या है। आगे बढ़े, अरे हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मिंट जिसको पुदीना बोलते हैं, ठीक है, एक गाना था ना, ले लो पुदीना ठीक है, तो इसमें कैसे होते हैं, देखो मिंट्स जो होते हैं इसको अलग से सीड नहीं चाहिए कि अलग अलग पौधा जर्मिनेट करना है, तो एक जगह एक पौधा रख दो ना। यहाँ से मान लो कि क्या निकला, इसका तना निकला, ऊपर में पत्तियां निकली। अब ये जो तना है यही डेवलप करके यहाँ चला गया, कुछ यहाँ पर रूट्स नीचे की ओर कर दिए, और यहाँ पर जो है निकल गए नए पत्तियों के साथ। फिर यही यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर आया, इस तरह से निकल गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है, एक टाइप का ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये किसके द्वारा, ये शक्कर के द्वारा। ठीक है, जो कि आपके है, ठीक, शक्कर के द्वारा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए, हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन अकर्स, तभी हमने बताया था लॉन्गिट्यूडनल, अभी ट्रांसवर्स आ गया है ना। तो बताओ ट्रांसवर्स का हमने क्या आपको एग्जांपल बताया था, अमीबा बताया था, पैरामीशियम बताया था, और एक क्या बताया था, याद करो, प्लानेरिया बताया था। तो यहाँ पर अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, कौन सा होगा जल्दी से बताओ। सर इसमें तो ये दोनों हो जाएगा, बिल्कुल से दोनों होगा, है ना, अमीबा और पैरामीशियम दोनों होगा।
ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होना चाहिए एक, जो कि नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। बनाना बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय, केला के वनस्पतिक प्रावधान किसके द्वारा आता है? केला जो आप लोग देखते हैं, केला जो देखते हैं ना, वो ऊपर जो जितना वो जो स्टीम जो आपको लगता है, वो स्टीम उसका जो है क्या रहता है, लीफ रहता है, मॉडिफाइड लीफ रहता है। और वो हम लोग को लगता है कि वो क्या है, उसका तना है, इसलिए हम लोग केला कभी कभी पौधा बोल देते हैं। ठीक है, बट वो उसका तना रहता है मॉडिफाइड। और इसका जो स्टीम जो रहता है, सॉरी, वो मॉडिफाइड लीफ रहता है, स्टीम जो रहता है वो नीचे रहता है। कभी मिट्टी में आप देखिएगा तो काला सा रहेगा, और इसका रूट्स जो रहता है यहाँ पर, ये रहा नीचे। ठीक है, तो इसको, इस स्टीम को जहां से निकलती है एक्जुअलरी बर्ड, और फिर यहाँ से नए पौधे की उत्पत्ति होती है केला का, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। RHIZOME, राइजोम। और ये जो यहाँ से निकला बड टाइप से जो निकला, जो एक एक ही प्लांट से दूसरा प्लांट जो बना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सकर। तो राइजोम एंड सकर दोनों हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ बी एंड डी। ठीक है, याद रहेगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द shoot tip cell maize plant is 20, the number of chromosome in microsporic mother cell the same plant cell भी। मक्के के पौधे के प्रोसिड्स अधिकांश में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो उसके सूक्ष्म मात्र कोशिका, अच्छा ये बोला कि मेज है यानी मकई के एक सेल की क्रोमोसोम की संख्या 20 है। ठीक है, तो उसकी जो मदर सेल होगी, दैट मीन्स कि आप, अब हम समझ सकते हो उसको। ठीक है, तो उसकी संख्या क्या होगी, ये नहीं बता दोगे तुम लोग? बताओ, फटाक से बता दो क्या होगा। जल्दी से बता दो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग सेकेंडरी देखो, सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, यहां से मियोसिस के थ्रू आपका बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करते हैं, ये करते हैं मियोसिस 2 डिवीजन। ठीक है, ये रहा मियोसिस फर्स्ट और ये रहा मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड के बाद जो नया सेल्स बनते हैं वो कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और यही जब डेवलप हो करके फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस काबिल हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, स्पर्म। जिसको हम लोग स्पर्म, अगर सिंगल सेल है तो उसको स्पर्म बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। क्लियर है, ग्रुप ऑफ स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। ठीक है,
आप लोग कॉलेज में जाओगे तब समझोगे। प्री मतलब मान लो कि ऑपरेशन होना है किसी पेशेंट का, तो ऑपरेशन होने से पहले, ऑपरेशन थिएटर में चीरा लगने से पहले जितनी भी अगर उसको तुम केयर देते हो तो वो कहलाएगा प्री ऑपरेटिव केयर, ठीक है। और ऑपरेशन के बाद देते हो तो वो कहलाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। नर्स तो केयर ही देगा, स्टाफ तो केयर ही देगा, है ना। तो ये दोनों चीज हो गया। तो ये बोल जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब हो गया उसके बाद कौन सा इवेंट होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलिनग्रेंस, पोलिग्रेंस ट्रांसफर होगा तब ना फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अच्छा इसको होल्ड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ये हो गया पोस्ट, ठीक है, बहुत पोस्ट। फॉर्मेशन ऑफ पोलिन ग्रेन, ये बहुत प्री हो गया। पहले फॉर्मेशन होगा पोलिन ग्रेन का, फिर एक नंबर इसको हम मान लेते हैं, फिर ट्रांसफर होगा पोलिन ग्रेन का, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा और देन फॉर्मेशन होगा आपका क्या चीज का, जो भी आप बेबी चाहते हैं तो बेबी, या जो भी चाहते हैं, तो इसके बाद होगा फॉर्मेशन फ्रूट्स का। फ्लावर का फॉर्मेशन, फ्लावर का फॉर्मेशन पॉलीग्रेन बनने से पहले जब फ्लावर बनेगा तब ना उसमें एंथर बनेगा, तब ना जाकर के उसमें पॉलीग्रेन बनेगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर तो आपका फर्स्ट स्टेज हुआ जहां से ये सारा चीज शुरू होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है when seeds are attached to parent plant the type of germination is called। देखिए जैसे कोई कोई सीड्स आप लगाते होंगे ना, बीज लगाते होंगे ना, तो उसमें जो है, उसमें जो रूट्स निकलते हैं वो नीचे की ओर, और पत्ती जो निकलते हैं वो सीड्स को लेकर ही निकलते हैं। कभी कभी अगर रोपे होंगे कोई सीड्स वगैरह तो देखते होंगे दो पत्ती जो बनता है ना सीड्स के साथ ही निकलता है बाहर, और इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, वीवी पेरस जर्मिनेशन, ठीक है, या वीवी पेरी जर्मिनेशन। आगे बढ़े, हिंदी में भी वीवी पेरी। आगे बढ़े, चलिए मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस किस में होता है, पहला है एंडोस्पर्म से, दूसरा है एंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स, या मेरिस्टीम भी बोल सकते हो, उसी को मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। स्पोर मदर सेल, देखो ये सब के सब जो है सेल्स हैं, ठीक है। मेरिस्टीम क्या भी है, सेल है, जिसको रीजन भी बोल सकते हो, ये भी क्या है, रीजन भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मियोसिस उसी में होगा जो जर्म सेल होगा। तो जर्म सेल तो या तो मेल में देखोगे या फीमेल में देखोगे। तो स्पोर ये स्पोर मदर सेल जो होते हैं, बीजाणु मृत कोशिका, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फीमेल वाला में पाया जाता है। तो यहाँ पर मियोसिस होना ही होना, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन ज्यादा है, समय लगेगा, इसीलिए आप लोग का हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग पहले कमेंट करते जाइए। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। देखो अगर पहला वाला लाइन को पढ़ोगे ना, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, तो ये पहला लाइन पोलिनेशन का डिफिनेशन है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि एक ही पौधा में दो फ्लावर है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और एक फ्लावर ए है और एक फ्लावर बी है। तो यहीं से यहीं पर एक ही पौधा में फ्लावर में ट्रांसफर हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो आपके ऑप्शन है ओटोगेमी, एलोगेमी और एनिमोफिली, नन ऑफ दिस। देखो एलोगेमी क्या होता है, इसमें भी ट्रांसफर होता है पोलीग्रेन, लेकिन सेम स्पेसीज के दूसरे प्लांट्स पर। सेम स्पेसीज मतलब सूरजमुखी का फूल है तो सूरजमुखी के फूल पर ही जाएगा पोलीग्रेन, लेकिन दूसरे पौधे पर, अपना पौधा पर नहीं। सेम पौधा नहीं होगा, पौधा चेंज होगा, ठीक है, बट सेम जाति का होगा, सेम स्पेसीज का होगा। अनदर प्लांट बट सेम स्पेसीज ऑफ प्लांट, ठीक है। और दूसरा है एलोगेमी। एलोगेमी में क्या होता है, एक फ्लावर से पोलिनग्रेंस निकल के दूसरे फ्लावर पे जाता है, लेकिन आपका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको,
प्लांट्स वो एक ही रहता है, ठीक है ना, प्लांट्स चेंज नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलोगेमी होगा राइट आंसर, एक ही पौधा में है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट में रहता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, ठीक है ना। एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिए है ना। ऑटोगेमी अगर एक ही प्लांट में हो तो इसको ऑटोगेमी, और एक प्लांट से फ्लावर निकल करके सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाता हो तो इसको एलोगेमी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। एम्ब्रायोसेक इज कॉल्ड, एम्ब्रायोसेक को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, जल्दी से बताइए, एम्ब्रायोसेक को और किस नाम से जानते हैं। आप लोग कहेंगे सर मेगा गेमिटोफाइट भी उसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही, मेगा गेमिटोफाइट भी बोलेंगे और दूसरा फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलेंगे, ठीक है। मेगा गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट, दो नाम से जानते हैं इस लोग, इसको हम लोग, है ना, एम्ब्रायोसेक को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्ब्रायोसेक अकर्स इन, एम्ब्रायोसेक कहाँ पाया जाता है। तो सबको पता है एम्ब्रायोसेक कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बीजांड में पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर इज कैरीड आउट बाय मीन्स, अदरक में वनस्पतिक परिवर्धन किसके माध्यम से होता है। देखो, जिंजर्स हो गए, ये सब मीट हो गए, ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ज्यादातर जो है, आप लोग देखते होंगे अदरक जब रोकते हैं तो एक अदरक का टुकड़ा रोकते हैं और उसी में देखते हैं कि बर्ड निकलते जाते हैं एक्चुअली, और फिर वहां से नया प्लांट्स बनते जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स तो नहीं रहते एक्चुअल में, वो जो है लीफ ही जो है वो मॉडिफाइड स्टीम के रूप में बाहर निकलते रहते हैं, लीफ निकलते रहते हैं, और जितना जड़ रहता है वो सब स्टीम ही रहता है। ये जो अदरक जो हम लोग खाते हैं वो स्टीम ही खाते हैं, जड़ देखिएगा तो उसके नीचे में पतले पतले रेशेदार लगे रहते हैं ना। तो ये लोग किसके थ्रू निकलते हैं, राइजोम के थ्रू, जैसे कि हमने केला में बताया था, है ना, जिसको राइजोम को हिंदी में प्रकंद बोलते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, इसमें से कौन जो है रेसिस्टेंस है बायोलॉजिकल मटेरियल। देखो, रेसिस्टेंस का मतलब हुआ जो प्रतिरोधी हो किसी भी चीज से, ठीक है। तो लाइगेन, प्रोटीन, स्पोरोपोलिनिन, सेलुलोज, किस चीज कौन होता है, जल्दी से बताओ। यस, बिल्कुल सही, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन कहाँ होते हैं, जो हमारा पोलिन ग्रेन्स होता है ना, पोलिन ग्रेन्स, किसी भी प्लांट का जो मेल, जैसे मेल में स्पर्म होता है ना, उसी तरह से प्लांट्स में जो मेल गेमिट होते हैं वो होता है इस ये पोलिनग्रेन्स। पोलिग्रेन्स के ऊपर एक लेयर रहता है स्पोरोपोलिनिन का, जो ये पोलिग्रेन को बचाता है किस चीज से, टेम्परेचर से, वाटर से, ठीक है, वाटर से, एसिड अल्कली
लाइक का कोई भी सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्शन भी करता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोपोलिनिन जो होते हैं वो इसलिए ये काम करते हैं क्योंकि कभी कभी जो है पोलिन ग्रेन्स को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो देखते होंगे एक फूल से लंबी दूरी तय करके दूसरे फ्लावर में आकर के तब जो है फर्टिलाइज करते हैं। या फिर कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे सीड्स को जो है स्टोर करके भी रखा जाता है। और बहुत सारे पोलिन ग्रेन्स जो है ऐसे हवा में बहुत दिन तक पड़े रहते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब जाकर के जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर के फिर फर्टिलाइज करते हैं, है ना। तो इतना समय जो लेता है, इतना दूरी जो ट्रेवल करता है, तो कुछ तो होना चाहिए ना प्रोटेक्टिव लेयर। हम लोग बाइक पर घूमने से पहले क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव लेयर लगे रहते हैं स्पोरुलिन नामक लेयर से, ठीक है, जो कि बताता है किससे, टेम्परेचर से, एसिड से, ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर से। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, अब तो ये अभी हमने बताया है, अभी हमने बताया इसके बारे में। स्पोरुलिन अकर्स इन, स्पोरुलिन कहाँ पाया जाता है, अभी हमने बताया ना, जल्दी से बताओ, इसका बता दोगे ना, तो बता दो। अब कोई ये मत बोलना कि सर को नहीं आता इसलिए नहीं बता रहे हैं, है ना। कल परसों एक कमेंट देखे थे, उसमें बोल रहा था कि सर को जो क्वेश्चन नहीं आता वही सर जी होमवर्क मिलते। अरे ससुरा, इससे हैवी हैवी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं जिसका तुमने पिछला भी नहीं जानता होगा। और जो इजी क्वेश्चन रहता है, जो पिछले क्वेश्चन कोई क्वेश्चन में बोल चुके होते, इसका आंसर भी हम पिछले क्वेश्चन में बोल दिए, सारा चीज बोल दिए। हाँ? हिंदी में पढ़ोगे तो डायरेक्टली लिखल मिल जाएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो डायरेक्टली लिखल मिल जाएगा, और तब कहो सर को नहीं आता इसीलिए सर होमवर्क देते हैं। अरे होमवर्क दे देते हैं ताकि तुमको कुछ तो याद रहे, थोड़ा सा भी तो पहला पढ़ा हुआ याद रहेगा। Which among the following exhibit एनिमोफिली। आप लोगों को इससे पहले जो है हमने बताया था कि टाइप ऑफ पोलिनेशन का याद करके रखिएगा, है ना। तो सारे याद करके रखे हैं। चलो, वेलिस्नेरिया में किस टाइप का होता है, वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली, चलो ठीक है, हाइड्रोफिली, आईपी हाइड्रोफिली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एनिमोफिली मतलब हवा के थ्रू, विंड के थ्रू, एनिमोफिली बोले तो एयर या फिर विंड के थ्रू। तो ये सबसे बड़े पौधा जो है कोकोनट जो होता है, बड़ा पौधा होता है, तो उसमें विंड के थ्रू ही हो सकता है, पानी के थ्रू तो होगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। पोटैटो यानी कि आलू जो खरीदते होंगे आप लोग, तो उसमें कहीं कहीं पर आंख निकल जाती है, जिसको हम लोग बड बोलते हैं भी है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, शूट बड होता है, मतलब शूट किसको बोलते हैं, रूट का, प्लांट्स का दो पार्ट होता है, जमीन से नीचे वाले को रूट्स बोलते हैं, रूट सिस्टम, और ऊपर वाले को शूट सिस्टम, ठीक है। दूसरा है शूट सिस्टम, मतलब जो यहाँ से ऊपर वाला, क्या आलू के पौधा के ऊपर में कहीं देखें यहाँ पर बड, नहीं, तो वो तो ये तो पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा एक्सिलरी बड, हम थोड़ा वेट करते हैं। फ्लावर बड, फ्लावर से मतलब ही नहीं है। रूट बड, रूट में जो जाकर के नोड्स होते हैं उसको हम लोग रूट्स बड कहते हैं। दलहन पौधा में हमने बताया था कि रूट नोड पाए जाते हैं, और जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे पौधे की और खेत की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है। तो ये रहा आपका एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड इसलिए क्योंकि आलू में देखेंगे कहीं साइड से ही निकलता है, बीच में जो आलू को काटोगे तो कहीं देखे हो बड बीच में निकला हुआ नहीं है, कोई ना कोई साइड में ही निकलता है ना, इसलिए इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप लोगों के 12th एग्जाम में कई बार आया होगा, बाकी अदर एग्जाम में भी कई बार आया होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रिप्लोइड, इसमें से कौन ट्रिप्लोइड है, सारे बच्चे दीजिए आंसर फटाफट से।
आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। पानी भी पीना जरूरी होता है ना। नहीं तो पता चलेगा कि न्यूरॉन्स सर सारे के सारे क्या करें, हड़ताल पे बैठ गया है ना। फिर नहीं बता पाएंगे तो कुछ बच्चा आगे कहेगा सर आप होमवर्क वही क्वेश्चन देते हैं जो आपको नहीं बनता। हंसी आती है ऐसे सब, तो मजा आता है। चलो देखते हैं। आगे बढ़े। देखो which among the ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड मतलब क्या हो गया, सीधी से समझो। जब एक न्यूक्लियस रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। जब दो न्यूक्लियस रहता है, दो न्यूक्लियस मतलब मेल फीमेल दोनों का जब न्यूक्लियस आता है मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि जाइगोट बोले तो डिप्लॉइड। ठीक है, उसी तरह से अगर तीन न्यूक्लियस हो जाए, है ना, तीन न्यूक्लियस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे एक स्पर्म आया या एक पोलिन ग्रेन्स आया और दो ओवम को एक साथ फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। और इसका मोस्ट एग्जांपल क्या है, इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म। राइट आंसर समझ में आ गया क्यों बोलेंगे। चलो आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म व्हिच स्टेज ऑफ which स्टेज ऑफ oogenesis। oogenesis का तो आप लोगों को हमने बता ही दिया, कई बार बताया है। उगोनियम सेल जो रहता है वो 2n रहता है, इसको बोलते हैं उगोनियम। यहां से जो है आपका क्या होता है, यहां से आपका टू सेल बनता है, टू सेल नहीं डेवलप होता है, जिसको भी हम लोग एन भी बोलेंगे। और यहां से मियोसिस फर्स्ट होता है आपका। ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट में एक बन जाता है आपका पोलर बॉडी और एक बन जाता है आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और ये क्या बन जाता है, पोलर बॉडी। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी oocytes हैं, ठीक है, ये फर्दर क्या करता है, ये बन जाता है ओवा। ठीक है, और ये जो है इससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से क्या बनाता है, दो बॉडी बनाता है, एक तो बनाता है ठीक है ओवम और दूसरा बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी जो है आपका मियोसिस, यहां से यहां तक ले लीजिए, ये हो गया मियोसिस सिस फर्स्ट और इसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। क्लियर है, इसको बोलेंगे मियोसिस सेकेंड। क्लियर। और जो ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन फेज। इस फेज को, फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, जहां पर पहला पोलर बॉडी बनता है, इसको मैचुरेशन फेज बोलते हैं, याद रखना। तो इसको हम लोग फर्स्ट मियोसिस नाम देंगे, पहला अर्धसूत्री विभाजन में पहला आपका वो ये पोलर बॉडी मिलता है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ओड फॉर्म द फ्लोइंग। इसमें से कौन जो है विषम है, विषम मतलब एक है ना, विषम मतलब एक, सिंपल सी बात है। पहला है लीबिया माइनोरा फिम्बरी। फिम्बरी आपको पता है क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब में जो हम लोग देखते हैं, जो इधर उंगली नुमा संरचना जो होता है ना, तो ये हो गया फिम्बरी। इनफेंडिबुलम दोनों टाइप से होता है तो दोनों तरफ होगा। फिर आता है स्थमस, तो दोनों जगह होता है, तो ये भी पेयर में हो गया। लीबिया माइनोरा आपको पता है कि लीबिया मेजोरा जो होता है वो मोटा वाला लेयर होता है, वेजिना का आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, और क्लोजली होता है लिप के, आपके जो लिप्स होते हैं उसके क्लोजली होते हैं। तो बताओ हेमोलोगस हुआ या एनालोगस हुआ,
और फिर आता है हमारा यहाँ पर मॉस प्यूबिस रहता है, और यहाँ पर हमारा छोटा सा लेयर्स आता है जो समझो ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहता है। तो ऊपर वाला हो गया लिविया मेजोरा, बड़ा वाला, ठीक है, और नीचे वाला हो गया लिविया माइनोरा, जिसमें ये छोटा सा जो है ओपनिंग रहता है वेजिनल ओपनिंग, और दूसरा ओपनिंग रहता है यूरिन पासेज का। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिविया माइनोरा, जो कि ओड में रहता है, सिंगल रहता है। ठीक, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है? आपके स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सम केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ऑन यूरेटर। यूरेटर क्या हो गया? जो हमारा यूरिन बैग होता है, ठीक है, यहां से एक पाइप ओपनिंग रहता है, ठीक, और ये रहा हमारा सेमिनल वेसिकल यहाँ पर, जो कि वास डिफरेंशिया से जुड़ करके यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर एक ग्लैंड रहता है, ठीक है, जल्दी से बताना वो कौन सा ग्लैंड है। और देन एक ग्लैंड और रहते हैं यहाँ पर, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये रहा हमारा यूरेथ्रा, और आगे वाला हिस्सा जो कि उभरा हुआ मंसल सी संरचना रहती है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ग्लांस पेनिस। और ठीक है, और पूरी तरह से पूरा जो बनता है इसको हम लोग पेनिस नाम देते हैं, ठीक। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ऑन यूरेटर नहीं रहता। यूरेटर क्या करते हैं? यहाँ से यूरेटर, इसी यूरेथ्रा का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी का नाम देते हैं। तो केवल इसके ऊपर नहीं रहते हैं, इसके चारों ओर रहते हैं ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? अराउंड यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? अराउंड यूरेथ्रा, ठीक, चारों ओर से रहते हैं इसीलिए अराउंड बोलेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द लीडिंग सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी द सिक्रेटरी सोर्स। आपको पता है कि जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 12 का, तो वहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था कि दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होते हैं लीडिक सेल और दूसरा होता है सर्टियोलिक सेल, है ना। जर्मिनेशन सेल, जर्म सेल में आपका जो सेमनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा जो सेल्स होते हैं लेडिक सेल, वो क्या करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? तो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? एंड्रोजन नेम है ना। और ये लेडिक सेल किससे रेगुलेट होते हैं? मतलब इसको जो है रेगुलेट कौन करता है कि हाँ अब तुमको प्रोस्टेट ग्लैंड ये एंड्रोजन रिलीज करना है कि बंद करना है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इसको क्या करते हैं? गाइडिंग देते हैं कि हाँ बेटा अब तुमको काम करना है, अब तुमको सो जाना है, अब तुमको जगना है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच लेयर डेवलप्ड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के लिए कौन सा लेयर जो है पहले बनता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, बताओ। तो सबसे पहले तो आपका इंडोडर्म बनेगा ना, इंडोडर्म बनेगा, धीरे धीरे इस पर लेयर्स लगने शुरू होंगे, दैट इज मीजोडर्म। फिर सबसे बाहर वाला लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर बनेंगे वो क्या होगा? एक्टोडर्म, है ना। तो सबसे पहले धीरे धीरे बनना शुरू होता है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, इंडोडर्म से शुरू होगा ना। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया प्रिवेंट। इंडिया में जो है अभी सबसे ज्यादा जो चल रही है वो चल रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या चल रहा है? IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसमें आपका कॉपर वगैरह आता है, याद कर लेना, ठीक ना। चलो, बट ये तो ऑफिशियली IUD चल रहा है, इन ऑफिशियली अभी IPILS चल रहा है, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। कपल्स हो गए,
फिर हो गया मतलब फ्रेंड सर्किल में जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स लोग हैं वो हो गए, फिर मैरिड लोग भी नया नया जिसकी शादी वो नहीं चाह रहे हैं अभी बेबी प्लान करना, तो पिल्स वो लोग ज़्यादा मात्रा में अभी चल रहे हैं। तो ये अपडेट होगा, कुछ दिन में ही अपडेट होगा और आप लोग देख लीजिएगा। आईओडी की जगह जो है आपको देखने को मिल जाएगा पिल्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग। कॉपर टी जो है कॉपर आयन रिलीज करता है और जो क्या करता है स्पर्मिसाइडल होता है। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने वाला होता है। तो जब स्पर्म को मार देगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज, फर्टिलाइजेशन ब्लॉकेज होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म के प्रेजेंस होना जरूरी होता है ना। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the flowing birth control measures can be considered as safest। इसमें से कौन सबसे सेफेस्ट है। द रेदम मेथड, ठीक है, द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, स्टरलाइजेशन टेक्निक। देखो लय विधि जो होते हैं वो तो अलग अलग टाइप के उसमें यूज किए जाते हैं। फिजिकल बैरियर के रूप में जैसे कि आप कंडोम यूज करते हैं, लोशंस वगैरह यूज करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसमें कि हम लोग मेडिसिन दे करके क्या करते हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। और तीसरा होता है स्टरलाइजेशन, जिसमें आपको ट्यूबोक्टोमी और वेसेक्टोमी होती है जो परमानेंट होती है ना। बात खत्म, खेल खत्म। दोबारा कोई चांस ही नहीं है। चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट देखो, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्योर एज द कंट्रासेप्टिव मेथड। सर्जिकल, सर्जिकल में आपको हमने बताया था कि दो टाइप का होता है, एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी होता है वास्ट डिफरेंस का जो कि मेल में होता है, ट्यूबोक्टोमी होता है फ्लोपियन ट्यूब का जो कि फीमेल में होता है। तो यहाँ पर है पहला है ओवरिएक्टोमी। ओवरिएक्टोमी क्या होता है कि ओवरी को अगर रिमूव कर देंगे तो वो हो गया, उससे होगा वन और बोथ दोनों रिमूव करेंगे। ठीक है, तीसरा दूसरा पॉइंट क्या है, हिस्ट्रेक्टोमी। हिस्ट्रेक्टोमी क्या होगा, जो आपका क्या होता है यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव करेंगे तो उसको हिस्ट्रेक्टोमी बोलेंगे। वेसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस को कट कर देंगे। ठीक है, और ये जो होता है लास्ट क्या है, सर, सर सर्टेशन, जिसमें बाध्यकरण। हाँ, तो ये कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये किस में होता है पता है, ये मतलब हुआ कि टेस्टिस को आप निकाल दोगे। तो इतना जो हम अंदर जाकर के छेड़छाड़ करेंगे, उससे अच्छा क्यों ना हम 11,000 का पावड़े कट कर दे, सप्लाई बंद, खेल बंद, है ना। तो वेसेक्टोमी सबसे बढ़िया कर देंगे, वास्ट डिफरेंस को कट करके बस सप्लाई ही बंद कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, सप्लाई बंद हो गया। ना सप्लाई जाएगा, ना फीमेल में स्पर्म जाएगी, ना फीमेल को ओवरी कटवाना पड़ेगा, ना यूट्रस कटवाना पड़ेगा, और बस यहाँ पाइप को कटवा दे। इससे अच्छा कि टेस्टिस में काट कुट करे, उतना छेड़खानी करे, उतना दर्द ले, उससे अच्छा है कि बस सप्लाई लाइन काट दो, बाकी हो गया, बात खत्म। ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, इसी को ओसीपी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, है ना, याद रखना। ओसीपी, ओसीपी क्या काम करता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का क्या काम होता है। ये क्या करता है कि मान लो कि जिस दिन खाए ना तुम, तो ये ओवुलेशन को डिले करवा देता है ना, ओवुलेशन को डिले करवा देता है और प्रिवेंटिंग ऑफ ओवुलेशन करता है। ठीक है ना, यानी कि ओवुलेशन को रोकता है। आगे बढ़े, चले, और फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स है सही में, एस्टेडियस है, सेफलिसिस है, लेकिन कोलेरा नहीं है। अच्छा, इसका तुम लोग बता ही दो ना, सिंपल सा तो है, ऐसा तो नहीं कि सर नहीं जानते हैं, नहीं ना, बता दोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक।
जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं उसमें कौन सा प्रोग्राम अप्लाई की जाती है? यहाँ पर 1 UIUI है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है अपनाया जाता है वो क्या है आपका, एक ट्रैप का क्या है, जाइगोट। देखो, मेल का स्पर्म लिया जाता है, फीमेल का ओवम लिया जाता है, और एक ट्यूब है होती है जो कि फेवरेबल कंडीशन देती है फर्टिलाइजेशन का, और यहाँ पर फर्टिलाइज कर लिया जाता है। और जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट। और ये जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के कहाँ पर, फ्लोपियन ट्यूब में, और फिर वहां से ब्लास्टुला ढेर सारा 16-32 सेल बनते बनते आपका यहाँ पर आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। तो ये जेड और जेड हो गया, और फिर जेड से देखिए और भी कोई है नहीं, एक ही है। तो जेड जैगोट, जेड फॉर जैगोट, और इंट्रा जेड आई इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ZIFT, ठीक। और इस प्रोग्राम को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं। IVF बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर से बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉल्ड गेमिट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर फीमेल। GIFT, गेमिट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। गेमिट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर वैसे फीमेल के लिए फेवरेबल होती है, वैसे फीमेल के लिए करवाई जाती है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें क्या होता है कि फीमेल के ओवरी